नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैसा कि देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे है लिखा हुआ है, बधाई हो, बैंक एनबीएफसी कंपनी करेंगे 20% में लोन का सेटलमेंट। तो क्या 20% में लोन का सेटलमेंट होता है या नहीं होता है? देखिए, लोन सेटलमेंट की बात अगर करें तो हमने तो इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने कोई भी लोन लिया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि 20% में किस लोन का सेटलमेंट होगा, इसको भी जानना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि मॉर्गेज लोन लिए होते हैं, मॉर्गेज लोन लिए होते हैं। अब ये होम लोन है, तो क्या होम लोन का भी सेटलमेंट 20% में होता है? या फिर आपने अगर कोई पर्सनल लोन लिया है, 20 लाख का, 10 लाख का या 25 लाख का, तो क्या आपके ये पर्सनल लोन जो है वो डिफॉल्ट होने पे 20% में सेटलमेंट होगा? क्या ये 20% में सेटलमेंट होगा? नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 20% में बैंक कभी भी सेटलमेंट नहीं करती है। आज हम एक वीडियो देख रहे थे, जैसे कि यूट्यूब पे हम लोग भी सर्च वगैरह करते रहते हैं, तो वहां पर हमें एक जनाब का वीडियो दिखाई दिया और उन्होंने इस तरीके का एक थंबनेल लगाया हुआ था। तो जनता जनार्दन यही जानना चाहती है कि 20% क्या, उनको तो 10% भी देना न पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, नहीं है पैसा। तो क्या सच में रियलिटी में 20% में सेटलमेंट होता है कि नहीं, उसी पे ये मेरा आज वीडियो है। मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है, बहुत बार मैंने इस तरीके से सबको बताया हुआ है कि सेटलमेंट एक्चुअली में कितने में होता है, 20% में होता है या नहीं होता है। लेकिन आज इस बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 20% क्या 10% में भी होता है सेटलमेंट। मैंने बहुत बार आपको बताया है, शायद आपको याद होगा। लेकिन वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन क्या है, 20% वाली या 10% वाली? तो किसका 20%, 10%, 5% में सेटलमेंट होता है, इसको भी आप जान लीजिए। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ बोरोवर, बोरोवर के मृत्यु की दशा में, यानी कि अगर बोरोवर है, उसकी मृत्यु हो गई है, कर्जदार की मृत्यु हो गई है, अगर कर्जदार की मृत्यु हो जाती है और उसके घर में उसके नाबालिग बच्चों और उसकी अनपढ़ बीवी, यानी कि जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो काम नहीं कर सकती बाहर जा करके, ऐसे लोगों का लोन आपका 10% में भी सेटलमेंट हो सकता है। बैंक ऐसे लोगों का 10% में भी सेटलमेंट कर सकती है। लेकिन आप क्या है, आपके पास सैलरी आ रही है, आप सैलरी पर्सन है, आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन आप भी चाहते हैं कि हमारा 20% में सेटलमेंट हो जाए। आप भी चाहते हैं कि हमारा 20% में सेटलमेंट हो जाए, तो 20% में सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा 50% डिस्काउंट दे सकता है वर्स्ट कंडीशन में।
कि भाई आपके जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हैं, बिजनेस आपका बंद हो गया है, तो ही जाकर के आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन 20% में आपका लोन सेटल हो जाएगा, तो ये गलत बात है। कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो सैलरी पर्सन है या नहीं है, जो दे सकता है, उसका 20% में सेटलमेंट नहीं होता है। दूसरा किसका सेटलमेंट होता है 20% में, ये भी आप आज जान लीजिए। हालांकि इसको भी मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है चिल्ला चिल्ला करके, लेकिन इस तरीके की भ्रामक वीडियो यूट्यूब पे चलेंगी तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग चीजों को सही बताने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हम आपको बता दें, दूसरा किसका होगा, किसानों का। किसानों का होगा। उसमें भी जो छोटे किसान हैं, ये नहीं कि आप बड़े बड़े जमींदार हैं और आपके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और आपने बड़े बड़े लोन ले रखे हैं करोड़ों के, तो वो आपका 20% सेटलमेंट हो जाएगा, नहीं। ऐसे कर्जदार जिनका की 1 लाख से 3 लाख तक का कृषि ऋण है और सरकार केंद्र या राज्य कोई योजना, परियोजना लेकर आए तभी होगा। किसान भाइयों का होगा 20%, 10% में। वो भी कितने लोगों का, जिनकी की 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का कृषि ऋण है। और इसमें कौन माफ करेगा, केंद्र या राज्य सरकार। कैसे माफ करेगी, किसी योजना या परियोजना के तहत। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई योजना लेकर के आती है और छोटे किसानों का, जो कि 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक के लोन लिए हुए हैं, उनका ही माफ होगा या फिर उनका ही सेटलमेंट होगा 10%, 20% में। लेकिन आप बड़े किसान हैं और आपने बंधक रख करके 2 करोड़, 1 करोड़ या 20 लाख या 50 लाख का ऋण लिया है। अगर आपने प्रॉपर्टी यानी कि लैंड मॉर्गेज करके आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 20 लाख, 50 लाख इतने बड़े बड़े लोन लिए हैं, तो आपका लोन माफ या फिर आपका लोन 20% में सेटल नहीं होगा। तो जनरली कहने का बात यह है कि 20% के लालच में आकर के आप ऐसी बातों को अपने मन में मत रखें, ताकि आपको बाद में कष्ट हो और बाद में पता चले कि इतने में तो सेटलमेंट होता ही नहीं है। सेटलमेंट हमेशा आपका बैंक की तरफ से होता है, बैंक जितना छूट दे। लेकिन एक क्राइटेरिया लगाया जाता है कि बैंक मैक्सिमम 50% तक छूट आपको दे सकता है, 50% वेवर दे सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये 20% वाला जो बात है वो बिल्कुल गलत है। आप ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो से पूरा का पूरा क्लियर कट हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।